महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन विनवो बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाय। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। मोते कछु न बसाय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित गुरु महाराज के युगल पाद पद्मों में साष्टांग दंडवत। मंचस्थ विराजमान गृहस्थ में विरक्त पूज्य बाबा को कोटिशः नमन। समवेत सम आदरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माता एवं भक्तिमती बहनों, सबके चरण कमलों में कोटिशः नमन। आज पाठ में आया है भक्ति। विषय जो बना है वो भक्ति। प्रश्न उठता है, हम सब जो है संत मत के अनुयायी हैं। संत मत अर्थात सभी संतों का मत। कबीर पंथी हो, नानक पंथी हो, दादू दयाल पंथी हो, अथवा किसी भी जाति के हों, किसी भी पंथ के हों, किसी भी मजहब से जुड़े हुए हों, है ना। तो सभी संतों का मत अर्थात संत मत। संत मत में हमारे जितने भी संत हुए, संत शुद्धानंद जी महाराज की वाणी है में आया है कि हमारा पवित्र भारतवर्ष शून्य प्रतीत होने लगेगा यदि व्यास, वाल्मीकि, सुखदेव, नारद, याज्ञवल्क, जनक, वशिष्ठ, दधीचि, बुद्ध, महावीर, शंकर, रामानुज आदि संतों को उसके इतिहास में से निकाल दिया जाए। संत ही हमारे भारतवर्ष के स्मृतिकार हैं। कहने का तात्पर्य है कि अगर हमारे भारतवर्ष के इतिहास से संतों की जो भूमिका है उसको अगर निकाल दिया जाए तो ये गौण हो जाएगा। इतना महत्व है संत का। संत को के रज को भगवंत भी जो है वो लगाते हैं अपने, है ना। तो अभी जो पाठ में आया है वो भक्ति। भक्ति कैसे करें, किसकी करें। संसार में संसार वासियों को, जब हम भी संत मत से नहीं जुड़े थे तो प्रश्न उठता था। जो हम कर रहे थे हम उसी में बहुत खुश थे। सोचते थे यही जो है यही सर्वे सर्वा है। ज्ञान के अभाव में जो है मनुष्य जो करता है ना, उसे लगता है कि वही सब कुछ ठीक है, वही जो कर रहा है वही ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। संत कबीर साहब की वाणी में आया है, ऐसी दीवानी दुनिया भक्ति भाव नहीं बुझे जी। कोई आवे तो बेटा मांगे यही गुसाई दीजिए जी। कोई आवे तो धन का मारा हम पर कृपा कीजिए जी। कोई आवे तो भेंट रुपया सुनत गुसाई रिझे जी। अंत में कबीर साहब कहते कहते कोई आवे तो ब्याह सगाई, है ना। अपनी अपनी समस्या को संसारवासी वहां रखते हैं। अंत में कबीर साहब कहते कहते कह दिए कि सांचे का कोई ग्राहक नहीं। कहते हैं जो 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 वास्तव में जिसका मोल करना चाहिए उसका है ही नहीं, कोई लेने वाला है ही नहीं। कहते हैं सांचे का कोई ग्राहक नहीं, झूठा जगतपति जय जी। संसार जो है वो झूठी होड़ में लगा हुआ है। अंत में कहते हैं कि इन अंधों का क्या कीजिए जी। एकदम वो जो है एकदम सबकी स्थिति देख करके एकदम मतलब उसको क्या कहेंगे, एकदम अफसोस की अवस्था में चले जाते हैं। बोलते हैं इनका क्या करें, कैसे मतलब इनको समझाएं। जो भी आ रहे हैं वो जो नहीं चाहिए उसी के पीछे परेशान है। तो भक्ति भाव नहीं बुझे जी। भक्ति किनके करें, है ना।
हमारे परम आराध्य गुरु महाराज की वाणी में आया है, अद्भुत अंतर की डगरिया, है ना। भक्ति जो करना है वो कहीं बाहर में भरमने से जो है हमारा कल्याण कभी संभव नहीं है। मंदिर, मस्जिद, देवल, तीर्थ, है ना, 68 तीर्थों में भी भ्रमण कर ले, लेकिन उससे हमारा जीवात्मा का, हमारा अर्थात जीवात्मा का कल्याण होने वाला एकदम नहीं है। कल्याण कब होगा? जब वे अंतर मार्गी बनेंगे। परम आराध्य गुरु महाराज की वाणी में आया है, अद्भुत अंतर की डगरिया, जहां पर चलकर प्रभु मिलते। तो वो अंदर का रास्ता ही है जिस पर चल करके हम परमात्मा को पा सकते हैं। तो वो रास्ता बताने वाले कौन है? दाता सतगुरु धन्य धन्य, जो राह लखा देते। वो अंदर का रास्ता बताने के लिए जो है वही सतगुरु की आवश्यकता होती है ना। आत्मोन्नति, वो भी सतगुरु। अभी गुरुओं की जो है भीड़ लगी है। गुरु कैसे चाहिए? वो स्वयं आत्मोन्नति के शिखर पर पहुंचे हुए हों, जो खुद जो है परमात्मा को पा चुके हैं, परमात्मा तक पहुंच करके परमात्मा को पा लिए हैं, और अपने जो उनके साथ में लगे हैं, जो उनके शिष्य हैं, उन सबको वो पहुंचा सकें, है ना। नहीं तो तार सके नहीं एक को, गहे बहुत की बाही, वैसे भी है ना। तो ऐसे भक्ति करें ना। इसके लिए जो गुरु महाराज हम लोगों के गुरु महाराज बताए हैं कि मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और नाद अनुसंधान, ये 4 क्रिया जो है हमारे यहाँ है। इसके लिए क्या जो है निषेध किए हैं? उसके लिए है एक ईश्वर पर अचल विश्वास, 2 4 10 20 33 करोड़ नहीं, एक ईश्वर पर अचल विश्वास, जो हर रोज हम लोग अपनी स्तुति में गाते हैं। एक ईश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा, अपने अंतर में ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, सद्गुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास। इनके द्वारा ही जो है हम अपने परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। बस इसी वाणी के साथ में अपनी वाणी को विराम देते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम आराध्य के पावन चरणों में कोटि कोटि सर नमन। मंच पे विराजित मंच पे विराजित हमेशा संत मत के वचनों को, गुरु महाराज के वचनों को सुनाने हेतु तत्पर रहने वाले ऐसे महात्मा को कोटि कोटि प्रणाम। आए हुए सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम। अभी उषा बहन बता रही थी भक्ति के बारे में। भक्त और भक्ति और भगवान, यही 3 चीज है दुनिया में जिसे पाने के लिए इस धराधाम में मनुष्य का शरीर मिला है, जिसे बताने के लिए इतने महापुरुषों का इस धराधाम में अवतरित हुए हैं। भक्त जो मीराबाई हुई, सहजोबाई हुई, अपने गुरु महाराज हुए, और कितने भी महापुरुष हैं, उस सब भक्त की श्रेणी में आते हैं। हमारे दीक्षा गुरु गुरुनंदन बाबा बता रहे थे कि जो नाद अनुसंधान सुनते हैं, जो लेते हैं, वह जल्दबाजी बहुत करते हैं नाद अनुसंधान की दीक्षा लेने में। पहले ठीक से दृष्टि योग का क्रिया करते नहीं और नाद अनुसंधान ले लेते हैं। अगर ले भी लेते हैं
अगर ले भी लेते हैं वे तो जल्दी जल्दी में पहले जप करते होंगे, फिर बिंदु देखते होंगे, फिर नाद सुनते होंगे। पर मैं उनसे क्षमा चाहती हूँ, छोटी मुँह बड़ी बात होगी। लेकिन मैंने जहाँ तक अनुभव किया है, साक्षात किया है, कि जब शब्द सुनाई देता है और दृष्टि टिक जाती है और मंत्र जाप होता है, तो ये तीनों क्रिया एक साथ होती ही होती है। चारों क्रिया जब शब्द सुनाई देता है तो वो रुकता नहीं है, वो अनवरत होते रहता। आप कहीं भी रहिए, कुछ भी करते रहिए, किसी काम में लगे रहिए, वो आप कहीं भी किसी भी जगह भीड़ भाड़ में चल जाइए, चाहे शांत अवस्था में चल जाइए। शांत अवस्था में जाइएगा तो बहुत तेज सुनाई देगा, खूब मधुर सुनाई देगा। भीड़ भाड़ में चले जाइएगा तो थोड़ा ध्यान एकाग्र करना होगा, लेकिन सुनाई तो जरूर देगा। वो अनवरत चलते रहता है। और जहां तक दृष्टि योग की बात है, वो जिनकी टिक गई, वो तो बैठते के साथ आप आंख बंद की और टिक गई, उसमें मेहनत करना ही नहीं है। ना शब्द सुनने में मेहनत करना है, ना टिकाने में मेहनत करना है। जब कि बैठिए तो आपका टिक ही गया। वो गुरुदेव की कृपा है कि जिसका दृष्टि खुल गया वो देख ही रहा है। इसमें बारी बारी करना कुछ है ही नहीं कि हमको जब करना है, फिर दृष्टि योग करना है, फिर इसको बंद करके फिर सुनेंगे, वो चीज होगा ही नहीं। वो स्टार्ट हो गया तो स्टार्ट हो गया, सुन ही रहे हैं। जब भी कर रहे तो भी सुनाई दे रहा है। दृष्टि योग तो देख ही रहे हैं, उसमें मेहनत करना ही है, देख ही रहे हैं बिंदु एक बिंदु को। फिर शब्द सुनाई दे ही रहा है, शब्द में सुनाई दे रहा है उतना। सब 9 प्रकार की जो भक्ति बताई गई है, नाद बताई गई है, उन सब नादों में से अगर सुनते सुनते बहुत एकाग्र होइएगा, बहुत उसी को एकाग्र करना है, तब आपको और भी शब्द सुनाई देगा, महीन शब्द। इसको पूरा खोल के तो कोई बता नहीं सकेगा, क्योंकि ये बताने का चीज है नहीं, अनुभव करने का चीज है। बता देगा तो फिर राज क्या रहेगा। तो भक्ति, इसी को भक्ति कहते हैं। इसी को पाने के लिए इतना जो मनुष्य का शरीर मिला है, इसी को प्राप्त करने के लिए मिला है कि जो शिव हैं, सबका कल्याण करते हैं। उसी तरह शिव के परमात्मा हम लोग सब है ना, संतान है, तो वह चीज हम लोगों के अंदर भी है। तो इसको आप कीजिए और अनुभव कीजिए। बहुत अच्छा अनुभव है। भक्ति बहुत ही प्यारी चीज है, इसे सभी को करनी चाहिए, सभी मनुष्य को करनी चाहिए। बस यही कहकर श्री सद्गुरु महाराज की जय। 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 आज का यह सत्संग साप्ताहिक सत्संग घर में ही करा रही हूँ। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न भेव, गुरु बिन संशय ना मिटे। जय 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 गुरुदेव। परम पूज्य गुरु महाराज जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। मंचासीन पूज्य बाबा के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। संवे समादरणीय सज्जन वृंद, माता एवं बहनों, सभी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अभी रामचरितमानस सासटिक तृतीय सोपान अरण्य कांड से पाठ श्रवण कर रहे थे। नवधा भक्ति से 9 प्रकार की भक्ति बताए हैं। मैं विस्तार से नहीं कहूँगी, क्योंकि रामचरितमानस में तो भक्ति से सराबोर है। जहाँ से शब्द को उठाइए रस ही रस मिलेगा।
नवधा भक्ति है चारों बयार बहने वाला। हम लोग जिधर बह सकते हैं, जिस धारा में चल सकते हैं। भगवान राम सबरी के आश्रम पहुंचे। माँ सबरी अकेली थी, लेकिन भगवान राम माँ सबरी को क्या कहते हैं? नवधा भक्ति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनु धरु मन माही। सावधान होकर सुनने के लिए कहते हैं। माँ सबरी भक्ति में परिपूर्ण थी, उनका मन एकाग्र था, फिर भी सावधान। ये हम लोगों को उपदेश कर रहे हैं भगवान राम। माँ सबरी को माध्यम बनाकर हम लोगों का उपदेश कर रहे हैं। सावधान होकर सत्संग में जाओ, संत वचन को सावधान होकर सुनो। जब तक हम लोग सही से सुनेंगे नहीं तो फिर करेंगे नहीं। अगर सही से हम लोग सुनेंगे तो करने का लालसा जगता है अंदर से। सत्संग में आने से ही प्रेम जगता है। प्रेम बाजार में नहीं बिकता है जो हम लोग खरीद के ला लेंगे। प्रेम सत्संग में जाने से ही बढ़ता है। तो सावधान होकर माँ सबरी भगवान राम के वचनों को सुने। तो हम लोगों को यह उपदेश मिला है, सत्संग में सावधान होकर सुनेंगे। भगवान राम प्रथम भक्ति संत महापुरुष का ही मिसाल दिया है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। पहला भक्ति है संतों का संग करना, दूसरी भक्ति उनके कथा के चर्चा में प्रेम करना। तो हम लोग गुरु महाराज के अभी स्तुति में प्रेम भक्ति गुरु दीजिए विनवाओं कर जोड़ी, क्योंकि प्रेम से ही भक्ति होती है। संसार में भक्ति सब करते हैं, लेकिन वह भक्ति जो है ना बाहरी है, लेकिन आंतरिक भक्ति तब होता है जब अंदर से प्रेम जगता है। तो अंदर से प्रेम जगने के लिए ये जो सत्संग होता है, साप्ताहिक सत्संग में जब तक नहीं आएंगे वह ज्ञान नहीं होगा। कहता है कि हम ठीक है थोड़ी देर के लिए, कहता है घर में ही सत्संग होता है। हम भी कहते हैं घर में सत्संग होता है। पहले स्कूल में जाओ, स्कूल से सीख कर आओ तो घर में अध्ययन करो। हम लोग बच्चा को क्यों स्कूल भेजते हैं? जाओ वहां पर सीखो, सीख कर अध्ययन करो, तब तो पास करोगे। अभी हम नादान हैं, हम कुछ नहीं जानते हैं, कुछ नहीं जानते। हम बोलेंगे नहीं जाएंगे मास्टर साहब, क्या जरूरी है, हमको तो वाया सीखने के लिए दे दिया है, सीख लेंगे। नहीं, वहां जाके अध्ययन करके परीक्षा में जब पास कर जाओगे तब तो घर में बैठे 1000 विद्यार्थी को पास करवा सकते हो, बंदर को भी सुंदर बना सकते हो। तो इसके लिए साप्ताहिक सत्संग में आना बहुत जरूरी है। साप्ताहिक सत्संग करने से ही मन में जगता है कि हम सप्ताह में सत्संग जाएंगे, क्योंकि यह मन जो है ना जन्म जन्म से जो है ना कैसा कैसा कर्म करके अन्य योनि से आए हैं। मेरा मनुष्य शरीर तो है, लेकिन हम किस योनि से आए हैं उस तरह का बुद्धि हो जाता है। मनुष्य होते हुए कह देते वह तो गधा है, गधा वाला काम करता है, गधा का प्रवृत्ति उसमें दे दिया। तो इसलिए मनुष्य शरीर में आए हैं। मनुष्य शरीर का सार्थकता तभी होगा जब हम लोग भक्ति करेंगे। मनुष्य शरीर की विशेषता है, हम लोग कहते हैं मनुष्य शरीर की विशेषता खूब है, लेकिन विशेषता के साथ साथ शेष घटते जा रहा है, आयु घटते जा रहा है। हम लोग कहते हैं बड़ा होते हैं, जवान होते हैं, लेकिन मेरा आयु घटते जा रहा है, दिनों दिन घटते जा रहा है। तो घटते जो जा रहा है, इससे विचार नहीं करते हैं हम लोग कि भक्ति हम तो कुछ किए नहीं है, संसार के कामों में ही ज़्यादा फंसा रहते हैं। और संसार का काम कभी छोड़ेगा नहीं, ये भी निश्चित है। संसार के कामों को छोड़ना ही पड़ेगा, तभी छूटेगा। अगर मन में हो जाएगा कि हम सत्संग में जाएंगे तो काम आपका स्वतः स्थिर हो जाएगा और सत्संग में चल जाएंगे, समय भी मिलेगा। तो पूज्य बाबा से विशेष सुनेंगे। यह साप्ताहिक सत्संग है, साप्ताहिक सत्संग में हम लोग उपस्थित हैं। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय।